नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत पर जहां एक और सारा देश स्तब्ध है, वहीं भारत की सुरक्षा प्रणाली पर भी अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं होती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में जांच का ऐलान किया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दुर्घटना के पीछे तोड़फोड़ की साजिश का सवाल उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले विपिन रावत के साले यशवर्धन ने साजिश का सवाल उठाते हुए इस दृष्टिकोण से भी जांच की मांग उठाई है। जहां भारत में रक्षा विशेषज्ञ साजिश के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वहीं चीन ने साजिश का मुंह अमेरिका की ओर मोड़ दिया है। भारत में उठ रही अंतरराष्ट्रीय साजिश की एक तरह से यह पुष्टि है जब चीन अमेरिका की तरफ साजिश का मुंह मोड़ता है। चीन की यह टिप्पणी वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक प्रतिक्रिया के तौर पर आई। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने अपने एक ट्वीट में ताइवान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शेन यी मिग की इसी तरह 2020 में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत की तुलना की थी। इस हादसे में ताइवान के 2 प्रमुख जनरल सहित 7 अन्य की भी मौत हो गई थी। उन्होंने लिखा था कि दोनों ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में चीनी सेना की आक्रामकता का मुकाबला कर रहे 2 देशों के सुरक्षा प्रमुखों की मौत हुई है। ब्रह्मचलानी का यह ट्वीट सीधे सीधे चीन की साजिश की ओर संकेत करता है। लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मचलानी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा कि यह एक तरह से हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे अमेरिका की साजिश की ओर इशारा करना है। हैरानी की बात है कि ब्रह्मचलानी तो चाइना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चाइना का सरकारी अखबार यह कह रहा है कि ब्रह्मचलानी अमेरिका की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वह भारत रूस के बढ़ते रिश्तों और रूस की ओर से भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 दिए जाने से खफा है। यह एक अच्छा मौका ढूंढा है चीन ने। यह बात सच है कि अमेरिका इस बात से खफा है कि रूस से भारत F-400 खरीद रहा है। हालांकि यह सौदा 2008 में हुआ था और 2012 में मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के लिए भारत आए और 6 घंटे की अपनी यात्रा में उन्होंने 28 समझौते किए। निश्चित रूप से यह भारत और रूस के जो संबंधों में ठंडापन आ गया था, उसमें दोबारा से गर्मी लाने की कोशिश है और इसमें प्रयासरत भारत और रूस दोनों है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि क्योंकि ब्रह्मचलानी ने तो सीधे सीधे चीन के 2 दुश्मन देशों के सेना प्रमुखों की एक ही तरह से हादसे में मौत पर सवाल उठाकर चीन पर उंगली उठाई थी, इसलिए जब चीन ने उनके ट्वीट को आधार बनाकर अमेरिका पर दुर्घटना की साजिश रचने का शक जाहिर किया, तो ब्रह्मचलानी ने अगले ट्वीट में लिखा कि चीन ने उनके ट्वीट को जानबूझकर मिस इंटरप्रेट किया। चीन की साजिश का इशारा करते हुए रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब चीन के साथ 20 महीने लंबे सीमा तनाव के चलते हिमालयी फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। हम जानते हैं कि किस प्रकार चाइना ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की पिछले साल, और पिछले 20 महीने में वहां पर युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है। 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, 14वें दौर की बातचीत होना भी बाकी है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की दुखद मौत का इससे बुरा समय नहीं हो सकता था जब भारत और चाइना में तनाव की स्थिति है और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई। ब्रह्मचलानी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने जिन 2 दुर्घटनाओं का जिक्र किया है, इन दोनों ही दुर्घटनाओं ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न भी उठाए हैं, विशेष रूप से शीर्ष जनरलों को लेकर जाने वाले सेना के हेलीकॉप्टर को रखरखाव को लेकर। सेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस संबंध में रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया है। लेकिन वहीं
डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने के से 8 संभावित कारण गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि प्री फ्लाइट चेकअप, पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर, नेविगेशन एरर, विजिबिलिटी कम होना, क्लाउड इफेक्ट, वायर एंगल और अंतरराष्ट्रीय साजिश जैसे कारण क्रैश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जांच शुरू हो चुकी है, ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, जो सबसे अहम होता है जांच के लिए। एसपी सिन्हा ने एक्स्ट्रा फ्यूल के क्रैश होने का भी कारण बताया है, क्योंकि इस प्रकार जब वीवीआईपी किसी दौरे पर जाते हैं तो एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है। लेकिन एसपी सिन्हा ने इसके साथ ही चीन की साजिश से भी इनकार नहीं किया। कुछ दिन पहले नागालैंड के 14 नागरिकों की गलत पहचान के कारण सुरक्षा बलों की मौत को भी सीडीएस की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में अनेक रक्षा विशेषज्ञ इस सवाल को उस मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं। आशंका यहां तक जाहिर की जा रही है कि भारत में कुछ चीन समर्थक तत्व चीन के लिए काम कर रहे हैं। आशंका यह भी है कि नागालैंड में चीन समर्थक तत्वों ने ही सुरक्षा बलों को गलत जानकारी देकर नागरिकों की हत्या करवाई, ताकि सीमांत राज्य में भारत के खिलाफ आक्रोश पैदा हो। और उसके तुरंत बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना। मित्रों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम नई जानकारियां और उन पर उठने वाले सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। हमारे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।